I welcome all of you on platform of YourPedia Education. As you know, YourPedia Education के ऊपर you people get lot of this sessions for preparing yourself for interview. इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो सारे के सारा YourPedia के ऊपर हम गाइड करते हैं, हम हेल्प करते हैं। उसमें एक जॉब निकला हुआ है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो टेक्निकल टीचर्स का जॉब है, और उसमें देर आर स्टूडेंट्स जो बीटेक के वाले हैं, एमटेक वाले हैं, जो उसके इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, शायद पीएचडी वाले भी हों। लेकिन अभी जो बच्चों को मैं ज़्यादातर हम लोग ट्रेनिंग चल रहा है वो एमटेक बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं जो उस जॉब के लिए जा रहे हैं। उसमें एक टीचिंग स्किल है, और ये जो जॉब है टीचिंग वाला, इसमें वो आपसे बैठ के इंटरव्यू नहीं लेगा, वो बोलेगा मेरे को टीचिंग स्किल अपना डिस्प्ले करके बताओ, मेरे को टीचिंग स्किल बताओ किस तरीके से हम करेंगे। अब वो टीचिंग स्किल में क्या चेक करता है, और टीचिंग स्किल बोलते किसको हैं। आप इंटरव्यू में जाओगे, इंट्रोडक्शन के इमीडिएटली बाद वो आपकी टीचिंग स्किल के लिए आपको बोलेगा बोर्ड पे चले जाओ, एंड वहाँ पे वो आपको कुछ करने को बोलेगा, पढ़ाने को बोलेगा। बेसिकली वो आपकी स्किल चेक करता है। किसको बोलते हैं टीचिंग स्किल, क्या होता है टीचिंग स्किल, वही उसी के बारे में ये वीडियो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बिकॉज ये उत्तर प्रदेश का है तो मैं हिंदी में ही सारी बात यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा, और वहाँ पे टीचिंग स्किल को आप हिंदी में सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। पहला क्वेश्चन तो स्टूडेंट का ये है कि सर मेरे को इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। आंसर है बिल्कुल, आप हिंदी में बोल सकते हैं, आप हिंदी में उसका पढ़ा सकते हैं, वहाँ टीचिंग स्किल डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई वहाँ पे ट्रबल नहीं है। इंटरव्यूअर भी आपके हिंदी समझते हैं और आप भी हिंदी बोल सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप हिंदी में बोलिए। दैट इज़ पहला मेरा जो एडवाइस है आपको, वो ये है कि आप हिंदी में आंसर करें, और जो टेक्निकल सब्जेक्ट होगा उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। टीचिंग स्किल में चेक क्या करता है, आप जाइए और बोर्ड के सामने जाके ये टॉपिक पढ़ाइए, वहाँ 4-5 लोग रहेंगे। तो सबसे पहले आपको जो ड्रेसिंग सेंस है अपनी, वो आपको अच्छी होनी चाहिए। आपको फॉर्मल कपड़े डालने हैं जिनमें आपको ऐसा लगे कि आप अच्छे लग रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि ये सारे के सारा जो है वो कॉन्फिडेंस से रिलेशन इसका है। आप में कॉन्फिडेंस रहेगा तो कॉन्फिडेंस डिस्प्ले भी होगा। वो कपड़ों से भी आता है, ड्रेसिंग से भी आता है। अगर किसी दिन आपने अच्छे कपड़े डालने, आपको लग रहा है कि आप स्मार्ट लग रहे हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देख के कपड़े वपड़े डालो, और अपने साइज़ के शर्ट, फॉर्मल पैंट्स, अगर पहले आपने डाला नहीं, जीन्स में रहते हो, तो फॉर्मल शर्ट पैंट डालते टाइम आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कुछ दिन से प्रैक्टिस करो कि आप फॉर्मल शर्ट पैंट डाल के, शूज़ डाल के, एंड यस, कई स्टूडेंट पूछते हैं सर टाई वाई लगानी है। यस, लगानी चाहिए मेरे को लगता है, क्योंकि जो वहाँ पे इंटरव्यूअर होता है उनको लगता है कि ये हमें रिस्पेक्ट दे रहा है। तो टाई, आप बोलते हैं सर मैंने कभी टाई लगाई नहीं, तो मेरा आंसर है कि आपने पहले कभी इंटरव्यू तो नहीं दिया। सो टाई लगाओ, स्मार्ट बनो, और स्मार्ट बन के आपको शीशे के सामने, मिरर के सामने देखो, स्मार्ट लग रहे हो, और जाओ वहाँ पे उसमें कॉन्फिडेंस डिस्प्ले करो। फिर जैसे आप चले गए, और आप कैसे खड़े होते हैं वहाँ पे, आप बोलेंगे बोर्ड के सामने चले जाइए। हाँ साहब, बोर्ड के सामने मैं चला गया। फिर आपने कैसे खड़े होने हैं कॉन्फिडेंस के साथ, सारे मेंबर्स के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके। अब यहीं पे सबसे पहले गड़बड़ हो जाती है कि लोग नर्वस हो जाते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो नर्वस हो जाएंगे, चेहरे पर से स्माइल चला जाएगा, कॉन्फिडेंस चला जाएगा, और बोर्ड के सामने वो घबराए हुए खड़े हो जाएंगे, जो बॉडी जेस्चर पोस्चर में नजर आएगा। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो चेहरे पे स्माइल भी होता है, कामनेस भी होती है, कॉन्फिडेंस भी होता है, और आप बिल्कुल वहाँ पे जो खड़े होने का आपका तरीका है वो भी वैसा रिफ्लेक्ट होगा। वो आपको एक चीज़ वहाँ डिस्प्ले करनी पड़ेगी। फिर दूसरा, सब मेंबर्स के साथ आई कांटेक्ट। जैसे कोई अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने आई कांटेक्ट किया और नॉडिंग किया। जैसे कोई क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं तो आपने उनके साथ नॉडिंग किया कि नहीं किया, घबरा गए। आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप बना रहे होंगे या कुछ लिख रहे होंगे तो पीछे से क्वेश्चन पूछेगा, और मैंने नॉर्मली आजकल जैसे इंटरव्यू चल रहा था, मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स पीछे की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो यहीं पे लगे हुए हैं, अपना यहीं सोच रहे हैं, लगे हुए हैं, यहीं सोच रहे हैं। ये मेन डिफरेंस है जहाँ पे वो स्किल आपकी चेक करेगा। जैसे आप कुछ बना रहे हैं तो आपको इस तरीके से पोस्चर रखना है कि आप उनकी तरफ भी कंसंट्रेट कर सकें और आप बोर्ड की तरफ भी कंसंट्रेट कर सकें। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके उनके क्वेश्चन का आंसर देना है, या आपको उनसे पूछना है अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ,
और इवन सोचने का भी एक तरीका होता है। जब आप सोचना चाहते हैं, आपको कोई कुछ ना कुछ उन्होंने क्वेश्चन पूछा और आपको टाइम चाहिए सोचने का, तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए, थोड़ी देर सोचिए। और उसको सोचने का तरीका है कि आप उनकी तरफ फेस करके आप थोड़ा पॉज लीजिए और सोचिए। ये इस तरीके से बैक उस तरफ रख के सोचना इज नॉट अ गुड थिंग। अगर मेरे को सोचना ही है तो मैं उनकी तरफ मुंह करके ऐसे चेहरा करके तब सोचूंगा। गलत तरीका सोचने का क्या है, मैं यहां पे खड़ा हो गया। नंबर 2, गलत तरीका सोचने का क्या है, मैंने यहां देखा, मैंने ऊपर देख लिया, मैंने इधर देख लिया। सही तरीका सोचने का क्या है, वो सामने बैठे हैं तो मैं उन्हीं की तरफ थोड़ा देख के आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं करूंगा, डेविएट करूंगा थोड़ा सा आईज को, लेकिन सोचूंगा ऐसे ही। इससे कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है। आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आपको कॉन्फिडेंस लूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपना कॉन्फिडेंस फिर भी रख सकते हैं। सेम कॉन्फिडेंस रख के आपसे उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, थोड़ा देर आप सोचेंगे। एंड अगेन मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता और अगर आप उसको ट्राई करना चाहते हैं तो उनको बोल के कि सर आई एग्जैक्टली डू नॉट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। जैसे रेनॉल्ड नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, कौन सी फोर्सेस की रेशो है। आपको ये नहीं पता कि ये इनर्शिया फोर्स और विस्कस का रेशो है या विस्कस ओवर इनर्शिया का रेशो है, आपको भूल गया, तो आप थोड़ा देर सोच के सर आई नो देयर आर 2 फोर्सेस रेनॉल्ड नंबर के अंदर जिनकी रेशो होती है, लेकिन मेरे को एग्जैक्टली ये पता नहीं सर कि वो इनर्शिया ओवर विस्कस है या विस्कस ओवर इनर्शिया है। हल्का सा चेहरे पे आपको स्माइलिंग, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, और अकॉर्डिंगली अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है आप ना कर सकते हैं। ब्लफ नहीं मारना है, सबसे जो आपका वो रॉन्ग हो सकता है दैट इज ब्लफिंग। ब्लफिंग नहीं करना, ब्लफ नहीं मारना है आपको, ऑनेस्टली जितना आता है उतना आप बताएंगे। उसको ये पता है कि नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हैं। टीचिंग जॉब के लिए जब मैं किसी को रिक्रूट कर रहा हूं तो ये मेरे को पता है कि नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन वो नॉलेज जो आपने एक्वायर करना है, जो टीचिंग में आपको नॉलेज एक्वायर करना है, वो बेसिकली वो नॉलेज को डिलीवर करना मेन इंपॉर्टेंट चीज है। नॉलेज तो मेरे को आ जाएगा, डिलीवरी आप में अगर है तो नॉलेज आप पढ़ के ले लेंगे, वो आपने रिटन एग्जाम भी निकाला है उससे आ जाएगा। तो बेसिकली वो आपका कॉन्फिडेंस, वो आपकी डिलीवरी, वो आपके जेस्चर, वो आपके पोस्चर, वो आपके आई कॉन्टैक्ट्स, आपके खड़े होने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, वही चेक कर रहा है। हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए, और ये अगर आप रखेंगे तो आपकी सिलेक्शन में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेट्स प्रैक्टिस, इसकी तैयारी करते हैं, और अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जॉब्स अच्छी हैं, अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। ऑल द बेस्ट।